नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएम एसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा के थ्रू मैथ के दोस्तों किसके तो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यानी कि मैथ के इम्पोर्टेंट सवालों को हम सॉल्व करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को। ठीक है ना। आपको वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। दोस्तों, आपको इस वीडियो को क्या करना है, फुल वॉच करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं। ठीक है ना। और ये मैथ के जो क्वेश्चन आपके लिए हमने कराया है, क्या ऐसा वीडियो आपको और चाहिए तो ये भी कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ आप देखिए, जो पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की, ठीक है ना, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है दोस्तों। ऑप्शन है 1 होता है, सेकेंड ऑप्शन है 1 से अधिक होता है, थर्ड ऑप्शन है 1 से कम होता है, फोर्थ ऑप्शन है 0। आप इसको सॉल्व करके बताइए। हालांकि आप सॉल्व करेंगे तो आपको समय लगेगा दोस्तों, कुछ नहीं, हम सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी भी सॉल्व नहीं करना है। देखिए, ये तो एक मौखिक प्रश्न है, ठीक ना, इसको सॉल्व नहीं करना है दोस्तों। ये मौखिक प्रश्न है। क्या है कि किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का जो प्रायिकताओं, ठीक है ना, प्रायिकताओं का जो योग होता है दोस्तों वो कितना होता है, 1 होता है। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये मौखिक प्रश्न है। कैसा प्रश्न है दोस्तों, ये मैथ का मौखिक प्रश्न है। ठीक है ना। ठीक है साथियों, ये मैथ का क्या है, मौखिक प्रश्न है। इसको आप रट जाइए कि सभी सभी जो प्रारंभिक घटनाओं का जो प्रायिकताओं का योग होता है वो 1 होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, इसको सॉल्व नहीं करना था, ये एक मौखिक प्रश्न था। ठीक है। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसमें से कौन सी संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शन देखिएगा, 2/3 है, -1.2 है, मतलब कि 1.5 है, और यहाँ पे 15% है और यहाँ पे 0.7 है। मतलब इनमें से कौन ऑप्शन है जो गलत है। ठीक है ना। यानी कि किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, प्रायिकताओं का देखिए, प्रारंभिक घटनाओं से लेकर प्रायिकताओं का योग होता है, हमने बताया कि 1 होता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों। अब कभी भी प्रायिकता किसी भी अब प्रायिकता का सवाल जब भी लगाएंगे तो कभी भी प्रायिकता निकालेंगे तो एक या तो 1 आएगा, ठीक है ना, या तो 1 आएगा या फिर 1 से जो है कम आएगा। मतलब 1 और 0 के मध्य होगा। ठीक है। 1 और 0 के मध्य होगा। कभी भी 0 से प्रायिकता का मान कभी भी 0 से कम नहीं होता है। मतलब कि प्रायिकता का मान कभी भी माइनस नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अब आप समझ के आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। याद रखिएगा, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है। ठीक है। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस नहीं होता है, 0 से कम नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट करके बताइए। समझाने का कार्य हमने कर दिया है। ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर ऊपर फलक पर 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या है। इसको सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए, हमको क्या निकालना है, कुल समष्टि निकालना है। समष्टि कैसे निकलेगा, देखिए, एक प्रायिकता को फेंकेंगे तो प्रायिकता में कितने संभावनाएं बन सकते हैं, 1 बनेगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है दोस्तों, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कि ये टोटल संभावना है, ये समष्टि हो गया। ठीक है। नंबर ऑफ समष्टि की बात कर ले दोस्तों तो कितना हो गया, आप गिनेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता को ज्ञात करना है। मतलब ई का मान क्या होगा। देखिए, 3 से बड़े अंक क्या कौन कौन से दोस्तों, तो याद रखिएगा, याद क्या रखना है दोस्तों, 3 से बड़े अंक 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। यही ना होगा दोस्तों, यही ना होगा, 4 5 6, यही ना होगा 3 से बड़ा। तो अब देखिए, नंबर ऑफ़ ई की मान ज्ञात करें तो नंबर ऑफ़ ई कितना होगा, आप गिनिए तो 3 होंगे। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, पी ई इज इक्वल टू होता है, पी ई इज इक्वल टू होता है क्या है दोस्तों, एन ई अपान में एन एस। ठीक है दोस्तों, एन ई अपान में एन एस होता है। ठीक है दोस्तों, एन ई अपान में एन एस होता है। ठीक है। तो अब देखिए, एन ई का मान कितना निकला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 है, और एन एस का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 6 है।
जब दोनों को आप काटोगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, यानी कि 1/2 आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए जो डी ऑप्शन है वो आपका सही होगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। आप और इसको जो है जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे रिवर्स करके देख लीजिएगा, ओके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा। ये है खंभा आपका, ठीक है, और खंभे की जो परछाई है ये परछाई है, ठीक है। ये खंभे की परछाई है और क्या कह रहा है कि जो खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। माना जो ऊंचाई है वो एच है, तो खंभा का परछाई भी क्या होगा, एच होगा, ठीक है। तो उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो ये देखिए इसको हम मिला देंगे दोस्तों, ठीक है। हमने क्या किया, उसको मिलाया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना, थीटा होगा। तो इसी थीटे का मान निकालना है, ठीक है ना। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यही थीटा होगा, उसी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ये देखिए थीटा के जो सामने वाला भुजा होगा उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, लंब कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे दोस्तों, लंब कहेंगे। और जो थीटा से सटा हुआ एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो लंब आधार किस में आता है दोस्तों, तो टेन में आता है, यानी कि टेन थीटा में आता है, ठीक है। लंब बटा आधार आता है। तो लंब का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यच है, और आधार का मान कितना है दोस्तों, तो यच है। दोनों को जब आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। और 1 किसका मान होता है दोस्तों, 1045 अंश का मान होता है, 1045 अंश का मान होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, आप देखिएगा तो 45 अंश आ गया, यानी कि यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आपका पहला होगा दोस्तों वो आपका राइट होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। चलिए यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटा के कॉस 72 डिग्री का मान है। साइन 18 डिग्री बटा के कॉस 72 डिग्री का मान है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, साइन को क्या कर देना है, कॉस में चेंज कर देना है। जब कॉस में चेंज करोगे दोस्तों तो क्या होगा, 90 माइनस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। बटा के कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 72 हो जाएगा। अब देखिए जब 90 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 72 आ जाएगा। अब देखिए कॉस 72 बटा के 72 क्या कट जाएगा ना, तो 1 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है दोस्तों। ये जो चीज़ होता है दोस्तों, ये सूत्र होता है, आप जानते होंगे, ठीक है ना दोस्तों, आप जान रहे होंगे सूत्र को। सूत्र क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। यही सूत्र अप्लाई किया गया है, ओके दोस्तों। चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो याद रखिएगा ये कोई बिंदु है, ठीक है दोस्तों, ये कोई बिंदु है दोस्तों और ये कोई वृत्त है, ठीक है। तो इस बिंदु से यानी कि बाहरी बिंदु है और इसे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप खींचिएगा, एक हो गई स्पर्श रेखा और ये 2 हो गई। इससे ज़्यादा जो है स्पर्श रेखा अब नहीं खींची जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा आप कमेंट करके बताइएगा। आंसर आपके सामने ही दिख रहा है, ठीक है। ओके दोस्तों, आप कमेंट करना है कि छठवां का कौन सा आंसर राइट होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, और वीडियो आपको कैसी लग रही दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैथ के क्वेश्चन ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन और मैथ की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया आपको मैथ के क्वेश्चन, आपके मैथ के वीडियो चाहिए, ठीक है ना। तो हम आपके लिए कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, सपोर्ट करेंगे भैया। बिंदु
P की मूल बिंदु से दूरी है, यहाँ पे P का मान कितना दिया है, -6 और 8 दिया है और इसका मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम फटाफट ज्ञात करते हैं। मूल बिंदु से दूरी यदि कोई एक बिंदु दिया है, ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपको फटाफट सूत्र लगा लेना है। क्या करना है, D इज इक्वल टू क्या करना है दोस्तों, जब मूल बिंदु की बात करें तो क्या करना है, रूट के अंदर कर लेना है, इसका वर्ग कर देना है, -6 का वर्ग कर देना है, ठीक है, अब +8 का वर्ग कर देना है, जो भी संख्या दी गई होगी उसकी वर्ग कर देना है, ठीक है ना। तो 6 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 36 होगा और 8 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 64 होगा। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा और रूट के अंदर से 100 निकलेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन यहाँ आप देखिएगा, डी ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ठीक है दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखे कि एक बिंदु दिया हो और कह दे कि मूल बिंदु से दूरी जब पूछे तो ऐसे ही सॉल्व कर देना है, दोनों को रूट के अंदर क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। ओके दोस्तों, चलिए अब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्रश्न है दोस्तों, अगला सवाल है कि समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज होता है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या है समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज होता है, विषमबाहु होता है, समबाहु होता है, समकोण होता है कि समद्विबाहु होता है। तो देखिए समझिए इसको, ये कोई, हाँ ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, मतलब दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इनके तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज, जो अंदर का जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा होगा। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए ये मध्य बिंदु है और ये मध्य बिंदु है और इसका मध्य बिंदु ये है। तो जब इन तीनों को आप मिलाओगे दोस्तों, तो जो इसके अंदर का त्रिभुज बनेगा दोस्तों ना, ये मूल त्रिभुज ही होगा, मूल त्रिभुज ही होगा। ओके दोस्तों, मूल त्रिभुज का मतलब कि इसके अंदर जो त्रिभुज बनेगा वो भी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, समझे दोस्तों। इसमें क्या होगा, ये जो भुजा होगी, ये भुजा किसके बराबर होगी, इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है, तो ये भी तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ ना। ओके दोस्तों, चलिए आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, इसका जो सलूशन है वो समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ये नहीं हो सकता है, ये गलत क्वेश्चन था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन इसको समझिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण इतना के मूल होंगे, x दिया है और ब्रैकेट के अंदर x-3 दिया है और इक्वल टू क्या दिया दोस्तों, 0 दिया है। इसके मूल ज्ञात करना है। तो मूल क्या ज्ञात करना है दोस्तों, आप x बराबर 0 कर लीजिए और x-3 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब एक आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा 3। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, मूल निकालना है, क्या करना है, इसको x के बराबर, जो x है इसको 0 कर देना है और यहाँ पर जो x-3 है इसको भी 0 कर देना है, 0 के बराबर, और इसको जब पक्षांतर करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 0 3 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देखिए, समझिए। दो संख्याओं का योगफल 8 है और अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है दोस्तों, 8 है और अंतर कितना है दोस्तों, तो देखिएगा 2 है। ये समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2 हुआ, दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और 2x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। मतलब x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5। ठीक है, x बराबर 5, तो आप पहले समीकरण में रखेंगे x का मान 5 को, तो कितना आ जाएगा, 5 + y इज इक्वल टू कितना, 8।
मतलब वाई का मान आपका निकल के आ जाएगा कितना दोस्तों 3। जब 8 में से 5 को घटाओगे तो 3 आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा 5 और 3 होगा। क्या होगा दोस्तों 5 और 3 होगा। ऑप्शन देखिए कौन सही है, तो ये ऑप्शन देखिए, आप देखिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं आएंगे। ओके दोस्तों, चलिए रेखाएं x इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना, जो x का मान है ना दोस्तों इसमें रख देना है। ठीक है, जो x का मान इसमें रख देना है। तो देखिए ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो x का मान हमको 0 रखना है, तो 2 गुणे 0, 2 गुणे 0 होगा। 3 इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पर तो एक y ही रहेगा ना, यहाँ पे y रहेगा और ये 12 होगा। ये तो जब मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, मतलब 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो y का मान निकालेंगे तो 3 चौको 12। ठीक है, यानी कि y का मान कितना कितना आएगा दोस्तों 4। तो x का मान यहाँ पर कितना है 0 और y का मान कितना 4। ऑप्शन देखिए कौन सही है, 0 4 कहाँ पे है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, बी आपका ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। ये तो मौखिक प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। ठीक है ना। निम्न में अपरिमेय संख्या कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा 22/7 नहीं हो सकता, ये तो परिमेय संख्या है। 3.14 को परिमेय संख्या में बदला जा सकता है। √4 है, तो इसको इसका मान क्या होगा 2, और 2 क्या है परिमेय संख्या है। यहाँ पे जो पाई होगा दोस्तों ये एक अपरिमेय संख्या है, मतलब आपका पहला ऑप्शन होगा राइट। ओके दोस्तों, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो आयतनों का अनुपात होगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या को, क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, यदि किसी गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए। कोई गोला है दोस्तों, उसके त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, तो माना जो गोला का पहला जो त्रिज्या थी वो थी r। ठीक है, माना जो गोले की त्रिज्या थी वो क्या थी r थी पहले। ठीक, तो v का मान क्या होगा, v1 का मान क्या होगा दोस्तों, v1 का मान क्या होगा, आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई r का क्यूब, पाई r का क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक, समीकरण 2 होगा क्या, v2 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि आयतन दूसरे का मान क्या होगा 4/3, ये तो कॉन्स्टेंट होंगे, मतलब कि समान होंगे, नियत होंगे। आर क्यू यानी कि जो क्या कर दिया जा रहा है आधा कर दिया गया है, यानी कि आर का क्या हो जाएगा आधा और इसका क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, जब इसका हम क्यू करेंगे तो क्या होगा, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम दोनों को भाग दे देते हैं। जब दोनों को भाग देंगे तो v1 बटा के v2 का जो मान निकलेगा दोस्तों वो क्या निकलेगा, ये जो 4/3 है 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि r का क्यू आएगा और नीचे r का क्यू बटा के 2 का क्यू मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ से r का क्यू कट जाएगा, 8 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, हो जाएगा 8/1। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिएगा, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी कि v1 और v2 का जो मान निकलेगा वो निकलेगा कितना 8/1। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, सॉल्यूशन समझ में आया। वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है एवं उसकी जीवा 16 सेंटीमीटर है। जीवा के केंद्र से दूरी है। क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक वृत्त है, ये आपका वृत्त रहा दोस्तों, थोड़ा सा गोल नहीं बन पा रहा है भाई।
हाँ ये विड्थ है आपका। इसकी जो त्रिज्या है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। एवं उसकी एक जीवा है जिसकी लंबाई क्या है, 16 मीटर है। तो ये है आपकी जीवा, ठीक है, ये क्या है, 16 मीटर है, ठीक। जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे दोस्तों, ठीक है। तो जब केंद्र से जीवा को मिलाएंगे तो ये आधी हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8, ठीक है। ये दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से ये दूरी, देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं भाई। ये आपका रहा वृत्त, ठीक है, ये रहा आपका त्रिज्या, त्रिज्या का मान दिया है 10। ये आपका जीवा रहा, इसकी लंबाई है 16। यह यहाँ से जो है ये केंद्र है और ये दूरी पूछ रहा है, ठीक है ना। इसको समझिएगा दोस्तों, ये दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जीवा के केंद्र से दूरी। ये जीवा है और केंद्र से दूरी ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा, ये तो 16 था, अब जब जीवा को केंद्र से मिलाएंगे दोस्तों तो ये क्या करेगा, जीवा को 2 भागों में बांट देगा, मतलब ये हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको मिला देंगे तो ये देखिए केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या होती है, आपकी त्रिज्या होती है कि नहीं, और त्रिज्या का मान कितना दिया है, 10। इसका मान मालूम हो गया, इसका जो मान है इसकी भुजा की लंबाई मालूम हो गया, इस भुजा की लंबाई मालूम हो गया। तो ये एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर लंब जो केंद्र है, केंद्र से जीवा पर जो डाला गया लंब होता है वही उसको 2 भागों में विभाजित करता है। तो अब यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका मान निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, जो मान निकलेगा रूट के अंदर क्या होगा, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 100 में से आप 64 को जब घटाओगे दोस्तों तो कितना आएगा, 36 आएगा कि नहीं दोस्तों, ठीक है, 36 आएगा। रूट 36 का मान कितना होता है, 6। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा कितना, 6। ओके दोस्तों, जो 6 सेंटीमीटर है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।